नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। 2019 में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने सत्ता की स्थापना की। इस गठबंधन में शिवसेना के साथ कांग्रेस और एनसीपी भी शामिल है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2021 आते आते महाराष्ट्र को राज्य में अपना अध्यक्ष बदलना पड़ा? इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान किया कि महाराष्ट्र कांग्रेस में नाना पटोले जो हैं वो महाराष्ट्र कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे। इससे पहले नाना पटोले जो इस विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं, गुरुवार को उन्होंने स्पीकर पद से भी इस्तीफा दिया और अब वो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि उन्हें अध्यक्ष बनाया गया? दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस में नाना पटोले से पहले बाला साहेब थोरात जो हैं वो पार्टी के अध्यक्ष थे। जुलाई 2019 में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसके बाद नवंबर में चुनाव हुए। चुनाव के बाद वो राजस्व मंत्री भी बने और पार्टी का अध्यक्ष होने के साथ साथ, राज्य में पार्टी के अध्यक्ष होने के साथ साथ उन्होंने राजस्व मंत्री का भी पद संभाला हुआ था। कांग्रेस पार्टी के कई विधायक हैं जो उनसे नाराज चल रहे थे पिछले कुछ दिनों से। उनका कहना था कि मंत्री पद मिलने के बाद वो अपनी बात या पार्टी की बात जितनी मजबूती से उन्हें गठबंधन में रखना चाहिए उन्होंने नहीं रखा, और ऐसे में पार्टी में गठबंधन में शामिल होने के बावजूद, राज्य में सत्ता में गठबंधन में शामिल होने के बावजूद कांग्रेस जो है कमज़ोर नज़र आ रही थी। कई लोगों ने इससे लेकर शिकायत भी की। इसके अलावा उनका कहना था कि बाला साहेब थोरात जो है महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ वो राजस्व मंत्री थे। उनके जो रिश्तेदार हैं सत्यजीत तांबे, उन्हें महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना था कि एक ही शख्स के पास या एक ही परिवार के पास महाराष्ट्र कांग्रेस में इतनी ताकत क्यों दी गई है, इसे लेकर भी जो है पार्टी के अंदर ही लोग बोल रहे थे और कहीं ना कहीं दबी आवाज़ में ही सही वो अपनी बात बार बार उठा भी रहे थे। इसके बाद यह हुआ कि बाला साहेब थोरात दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने अपनी बात हाईकमान के सामने रखी थी और ये भी कहा था कि अगर हाईकमान चाहता है तो अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं। इसके बाद शुक्रवार को यह ऐलान किया गया कि अब बाला साहेब थोरात नहीं बल्कि नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। नाना पटोले को तब अध्यक्ष बनाया जा रहा है जब बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने पहले ही ये ऐलान किया है कि वो इस चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और वो अकेले इस चुनाव को लड़ना चाहेंगे। वो इसलिए भी क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना मुंबई में की गई थी और पार्टी चाहते हैं कि कम से कम इस शहर में वो अपने दम पर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करें। अब ये देखना होगा कि नाना पटोले का इसमें कितना योगदान रहता है, क्योंकि नाना पटोले ने भी हाल ही में कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को अपने दम पर गठबंधन किए बिना सरकार में आने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए जो है लगातार वो चाहते भी थे कि लगातार काम किया जाए। तो अब नाना पटोले की बात कर लें। नाना पटोले ओबीसी कुणबी समाज से आते हैं और वो फिलहाल जो है साकोली से विधायक हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं। कुछ समय के लिए बीजेपी में थे। 2014 में जो पहली बार मोदी सरकार बनी थी उसमें वो सांसद थे बीजेपी से, लेकिन 2017 आते आते किसानों के मुद्दों पर वो उनकी और बीजेपी के बीच में कहासुनी हुई, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कांग्रेस में वो शामिल हुए। 2019 में भी वो नागपुर से नितिन गडकरी के सामने सांसद का चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। लेकिन उसके बाद वो विधायक बने साकोली से और बाद में जो महाराष्ट्र विधानसभा का गठन हुआ, जब नई सरकार बनी, तब उन्हें स्पीकर भी बनाया गया था। फिलहाल अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफा देने के बाद एक और जो नया मुद्दा महाराष्ट्र में उठा है वो है स्पीकर पद को लेकर, क्योंकि शरद पवार एनसीपी प्रमुख, जो कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है जिसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है, उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अब जो स्पीकर पद है उसे लेकर नेगोशिएशन होगा, देखना होगा कि किस पार्टी को मिलता है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि जो स्पीकर का पद है वो उनके पास ही है, क्योंकि जब सत्ता बनी थी तब कहा गया था, क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे कम सीटें थी, तब 44 सीट के वजह से कांग्रेस को 12 मंत्री पद दिए गए थे और साथ ही साथ स्पीकर का पद दिया गया था। एनसीपी जिसके पास 54 सीटें थी उन्हें 16 मंत्री पद दिए गए थे और डिप्टी सीएम का पद दिया गया था। साथ ही साथ 56 सीटों के साथ शिवसेना को 15 मंत्री पद दिए गए थे और मुख्यमंत्री का पद जो है उनके पास था। तो कांग्रेस का कहना है कि स्पीकर पद उनका ही है। शरद पवार के इस बयान के बाद देखना होगा कि महाविकास आघाड़ी इस पूरे मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। बहरहाल अब जब नाना पटोले को अध्यक्ष बनाया गया है, उनके सामने जो पहली चुनौती आएगी, जो एक बड़ी चुनौती होगी, वो होगी बीएमसी की, क्योंकि बीएमसी में पिछले 25 साल से शिवसेना जो है वो सत्ता में है और पहले ही ये ऐलान किया गया है कि शिवसेना और एनसीपी साथ में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अकेली चुनाव लड़ने वाली है, तो कांग्रेस को केवल बीजेपी नहीं बल्कि शिवसेना और एनसीपी के खिलाफ भी अपना दम दिखाना होगा, अपना वर्चस्व दिखाना होगा। नाना पटोले के सामने भी अपने आप को साबित करने का ये मुद्दा होगा, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनके खिलाफ भी उनके पार्टी में कहीं एक गुट बने जो उनसे नाराज़ हो, हाईकमान में जाकर ये बात रखे।
फिलहाल इस वीडियो में हम आपको यही समझाना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या और किस कारणवश नाना पटोले को महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। एनडीटीवी के सोशल मीडिया पेज पर हम इसी तरह से एक्सप्लेनर या आपको ज़्यादा जानकारी के साथ वीडियोस लाते रहेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है और क्यों इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद हैं तो आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब पेज को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एनडीटीवी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हम इस तरह के वीडियोस और भी बनाते रहें आपके लिए, और जब हम बनाएं तब आपको इसकी जानकारी मिले। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि आप और कौन से मुद्दों पर चाहते हैं कि हम इस तरह के एक्सप्लेनर बनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं प्रवीण जिरोहित और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।